सनातन धर्म को लेकर अपने बयान पर घिरे डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। जी हां, इस बीच उन्होंने एक बार फिर से अपने बयान को दोहराने की बात की। उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान पर हो रहे चौतरफा सियासी हमलों पर कहा, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नई संसद के उद्घाटन के मौके पर भी नहीं बुलाया गया। ये सनातन धर्म का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उदयनिधि के बयान को लेकर बीजेपी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन से माफी की मांग भी की है। हालांकि इंडिया गठबंधन में उदयनिधि स्टालिन के बयानों को लेकर भी अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ पार्टियां उनके बयान का समर्थन कर रही हैं, तो कुछ ने उदयनिधि को संयम बरतने की सलाह दी है। ये विपक्ष की बात है, विपक्ष जो है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने उदयनिधि के बयान पर कहा, मैं तमिलनाडु के लोगों का बहुत सम्मान करती हूं, लेकिन उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि हर धर्म की अपनी अलग अलग भावनाएं होती हैं। हमें ऐसे किसी भी मामले में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी वर्ग को ठेस पहुंचे। शायद वह जूनियर स्टालिन हैं और उन्हें यह बात नहीं पता होगी। ममता बनर्जी ने आगे कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यह एक लोकतांत्रिक देश है और विविधता में एकता ही हमारा मूल है। इसीलिए मैं सनातन धर्म का सम्मान करती हूँ। हम मंदिर, मस्जिद, चर्च हर जगह जाते हैं। निंदा करने की बजाय मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि हमें ऐसा किसी भी बात पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को ठेस पहुंचे। हमें विविधता में एकता को याद रखना होगा। वही कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा, कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता है या यह सुनिश्चित नहीं करता है कि आपको इंसान होने का सम्मान मिले, वह मेरे अनुसार धर्म नहीं है। कोई भी धर्म जो समान अधिकार नहीं देता है या आपके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता है, वो बीमारी के समान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उदयनिधि ने अपने बयान में सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी। उन्होंने कहा कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर दिए बयान के बाद जली चिंगारी अब आग का रूप ले चुकी है। बीजेपी से लेकर सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोग उदयनिधि पर जमकर निशाना साध रहे हैं। बता दें, स्टालिन को राजनीति विरासत के रूप में मिली है। वह तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ नेता स्वर्गीय एम करुणानिधि के पोते हैं। उदयनिधि के पिता एमके स्टालिन डीएमके चीफ और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उन्हें बीते साल स्टालिन सरकार में खेल और युवा मामलों का मंत्री बनाया गया था। इसके अलावा वह डीएमके की युवा विंग के राज्य सचिव भी हैं। तो ये जो पूरा बवाल मचा हुआ है स्टालिन के बयान के बाद, उस पे एक से बड़ी एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सरकार जो है वो विपक्ष पर हमला बोल रही है, विपक्ष इसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्टालिन जो है वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताएं और देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।